हेलो देयर। तो देखिए आपने कहा कि हमने वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल डिस्टेंस डी आर क्यों लिखा है। देखिए मैं डायग्राम बनाकर समझाता हूँ यहाँ पे। तो देखिए हमने ऑलरेडी एक चार्ज रखा है यहाँ पे प्लस क्यू, ठीक है, दिस इज द चार्ज प्लस क्यू। तो इसके आसपास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये मैं बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक लाइंस, इसकी लेट करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू दिस सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सीधी स्ट्रेट होती हैं इससे बाहर की तरफ 90 डिग्री सीधी स्ट्रेट, ठीक है। तो इस चार्ज से कहीं पॉइंट ए पे, इसको मानते हैं पॉइंट ए, ओके। तो यहां पर अगर आपको इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना तो कैसे करेंगे, हम क्या करते थे, कोई एक नया चार्ज यहां पर प्लेस करते थे जिसको हम बोलते थे टेस्ट चार्ज। तो यहां पर हमने प्लेस कर दिया एक टेस्ट चार्ज Q0, ओके। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट, ऑलरेडी जो पॉइंट चार्ज है यहाँ पे प्लस Q, उसकी वजह से, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होता है क्योंकि ये इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, इधर के लिए, ठीक है। तो इस तरफ फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इसी तरफ होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो इस तरफ होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो देखिए अब हमें यहां पर हम मानते हैं कि पोटेंशियल हमें कितना आया यहाँ पे वी ए एट पॉइंट ए, पॉइंट पे जो पोटेंशियल है ड्यू टू दिस चार्ज वो कितना है वी ए। हम इस टेस्ट चार्ज को मूव करते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, ठीक है, ये पॉइंट बी है। तो इस टेस्ट चार्ज को मैंने यहां से यहां तक मूव करना है, ठीक है। और जब आप किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठे हो और अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे तो, ठीक है, आपको इफेक्ट तो होगा, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाना है तो कुछ करना पड़ेगा, फ्री नहीं जा सकते हो आप। तो दैट वर्क डन, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर से जो वर्क डन है, तो हम मानते हैं कि चलो जो पॉइंट बी पे गए हम, तो ये हायर पोटेंशियल है क्योंकि ये नज़दीक है यहाँ से, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा। और जो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, उसको कैसे निकालते हैं, उसको निकालते हैं V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0, इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द चार्ज Q। तो हम सपोज मानते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक चले और ये डिस्टेंस है dr, तो यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं तो dr वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो हमारा जो डायरेक्शन है यहाँ से मूव करने का, दैट डिस्प्लेसमेंट इज dr वेक्टर, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट होता है एक्चुअल में, अगर डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट है, ओके। इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। तो आप देखिए जो डिफरेंस बिटवीन दीज पोटेंशियल्स है, दैट डिफरेंस इज डिफाइंड एज वी बी माइनस वी ए। क्यों कर रहे हैं हम, क्यों वी बी जो है हायर पोटेंशियल है क्योंकि यह नज़दीक है ना। तो जब आर छोटी वैल्यू हो, नज़दीक हो, तो वो पोटेंशियल ज़्यादा होता है। जब आर दूर हो, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस दूर है, तो हमारे पास वी, ये अगर ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगा, तो यहाँ पर वी कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो डिफरेंस बिटवीन द टू पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किस चार्ज के ऊपर वर्क कर रहे हो, उसको ले जा रहे हो, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी WAB/Q0। तो ये है डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए यहां से हम यहां पे जा रहे हैं, ओके। तो दिस वर्क डन, आप देखिए वर्क डन का हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है, हम डिफाइन करते हैं वर्क डन एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, इसको मैं डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू डब्ल्यू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q0 फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, डब्ल्यू ए भी लिख दिया उसको, अपॉन Q0। तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक dr हुआ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन अपॉन चार्ज Q0। ठीक है। देखिए अभी अभी हमने देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो किसी पॉइंट पे आपको, तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन हमने पढ़ा था, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो क्या मैं इसकी जगह, इन दोनों की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख सकता हूँ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ। थोड़ा नीचे चला गया, ओके। तो इसको लिखा हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन Q0, जो चार्ज जिसको ले जा रहे हो आप, टेस्ट चार्ज। ठीक है। तो क्या मैं F वेक्टर अपॉन Q0 को लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है। क्योंकि आपको पता है वेक्टर अपॉन स्केलर इज वेक्टर। ठीक है। और ये डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो इसलिए VB माइनस VA जो है दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जितना आप ले रहे हो डिस्टेंस। ठीक है। तो सिंपली आप एक तो अगर आपको सिंगल चार्ज की वजह से, ठीक है, जब ये एक चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो किसी पॉइंट पे आप चेक कर सकते हो, तो वहाँ पर पोटेंशियल निकाल सकते हो इस फार्मूले से। ठीक है। लेकिन दूसरा फार्मूला आप ये भी यूज़ कर सकते हो, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है। तो यहाँ से भी आप बोल सकते हो, अगर दो पोटेंशियल्स की बात हो रही है तो यहाँ पर आप यहाँ पे डिफरेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करो, यानी V2 माइनस V1 की बात करो, तो यहाँ पर वर्क डन भी A टू B होगा, ये 1 to 2 होगा पॉइंट्स, और जो चार्ज है वो यहाँ पे रखो। ठीक है। तो यहाँ से आप वर्क डन को, अगर यहाँ पे आप फोर्स निकालो, ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखो वर्क डन को, इतना डिस्टेंस इंटू फोर्स, ओके, एंड दैट फोर्स, यहाँ से ये चीज़, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में तब्दील करो। ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो। इसके बाद आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, ये इस तरफ है। ठीक है। ऐसा क्यों किया इस क्वेश्चन में यूजुअली? क्योंकि हमें एक्चुअली रिलेशन निकालना है बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड ई का रिलेशन। ठीक है। अदरवाइज ये फार्मूला लेने का ज़रूरत नहीं था। तो हमें रिलेशन चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट का, या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन चाहिए था हमको, जो हमारे पास ये चला आता है। तो हमें चाहिए था ये रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन चाहिए था, dV अपॉन dr का और E का, जो आता आपके पास E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। तभी इसने क्या किया है, इसने वर्क डन को एक्चुअल में चेंज किया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स बटा Q0 को करके ये चीज़ लाई है सामने। ठीक है। तो फिर उसके बाद इसने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट खोल दिया, एंगल 180 डिग्री पुट कर दिया, तो cos ऑफ 180 डिग्री होता है -1। ठीक है। तो तभी ये चीज़ आई। ओके। तो आई होप यू गेट इट। ठीक है। इसने डेफिनेशन फार्मूला लगाया हुआ है, यहाँ पर VB माइनस VA लिखा उसने, और यहाँ पे उसने लिखा है जस्ट इंग्लिश में वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू द पॉइंट B। ओके। तो आई होप यू गेट इट।